फंसी है। तो आखिरकार अनुपमा यादव किनसे मोहब्बत किनसे प्यार करती है? बहुत बड़ी ये सवाल है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आखिरकार अनुपमा यादव किनसे मोहब्बत करती है, किनसे प्यार करती है। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी विवाद होती है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है कि अनुपमा यादव किनसे मोहब्बत करेगी, कब इनका शादी होगा, कब क्या होगा। बहुत सारी तमाम अपडेट है कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला है। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे ही अपडेट आप सभी तक पहुंच जाते रहेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे। तो देखिए, अनुपमा यादव एक स्टेज शो में क्या बोलती है कि हम शेरा लोहार से मोहब्बत नहीं करते हैं। यानी इसके पीछे बहुत बड़ी बात भी होती है। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू से मोहब्बत करते हैं, और बोलते हैं कि पवन सिंह से, विकास जो ये नया नया आया सिंगर भाई विकास से भाई प्यार करती है, और एक और क्या नाम है इसका, अमन श्रीवास्तव, उनसे भी मोहब्बत करने लगती है। और एक और अपडेट आया था कि बीच बीच में अनुपमा यादव पहले चंदन यादव को मतलब जी करके बुलाती थी, अब उनको भैया करके बुलाती है। चंदन यादव आप लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छे सिंगर है चंदन यादव। शिव कुमार बिक्कू और गोलू राजा में काफ़ी दोस्ती बनी रहती है इनकी। तो लेकिन पहले इनको भैया जी करके बुलाती थी, अब इनको क्या नाम है इसका, भैया करके मतलब भाई करके रे के भाषा में अब अनुपमा यादव बोलती है। तो देखिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जब जिसका जैसा रिश्ता होता है उस सिचुएशन में ढलना पड़ता है। तो अनुपमा यादव एक खुलेआम बता चुकी है कि हम शेरा लोहार से, जो है नया सिंगर है जो भाई है, बहुत ही अच्छे गाना गाते हैं, उनसे मोहब्बत यानी प्यार दोस्ती दोस्ती है, लेकिन प्यार नहीं करते हैं। मतलब अनुपमा यादव एक बोल दी है कि हम इनसे नहीं फंसी हैं। लोग बोल रहे हैं कि अनुपमा यादव शेरा लोहार से फंस चुकी है। तो ऐसा कोई गलत बात नहीं है भाई। अनुपमा यादव खुलेआम मंच पे बोल दी है कि हम शेरा लोहार से मोहब्बत प्यार नहीं करते, हाँ दोस्त है, दोस्ती निभाएंगे। तो दोस्ती किसी से भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि दोस्ती नहीं होती है। और रही बात चंदन यादव का, तो चंदन यादव की सिचुएशन के हिसाब से मतलब ढल गई अनुपमा यादव। पहले हाँ पहले बहुत बार बोली अनुपमा यादव, जी जी करके बुलाई है, बहुत सारे गाना भी गाई है, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इनको भाई करके बुलाती है। तो उसमें गलत क्या बात है? चंदन यादव भी तो मतलब बहन का रूप में स्वीकार उनको किया है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अरे बात शिव कुमार बिक्कू का, तो देखिए शिव कुमार बिक्कू में और अनुपमा यादव में काफ़ी गहरी दोस्ती है। ये बात नहीं है कि दोस्ती नहीं है, गहरी, बहुत ही गहरी दोस्ती है। अब इनकी प्यार मोहब्बत के बारे में तो हम लोग का उतना वो नहीं है भाई, हम लोग पर्सनल मैटर में नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही अनुपमा यादव बोली है कि शेरा लोहार से हमारी दोस्ती है, बाकी और कुछ मत समझिए, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाए। तो अनुपमा यादव शेरा लोहार से मोहब्बत नहीं करती है, दोस्ती है, दोस्ती रहती है। और ये बात इनकी शादी की थी, देखिए अनुपमा यादव शादी बहुत जल्द करने वाली है भाई, क्योंकि उम्र भी उनका हो चुका है। अनुपमा यादव का उम्र भी हो चुका है शादी का। तो शादी जैसे ही करेगी तो मैं आप सभी को अपडेट बताऊंगा। अभी डेट कंफर्म नहीं है, अभी पूरा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन शादी बहुत जल्द करने वाली है अनुपमा यादव, क्योंकि एक स्टेट शो में ही बोली थी कि इसके चक्कर में हम बुढ़िया थोड़ी हो जाए, हमारे भी शादी करने का मन है भाई। तो मतलब इनके हिसाब से जैसे बोल रही है अनुपमा यादव, उसके हिसाब से शादी करने का इनका भी इरादा हो चुका है और उम्र भी हो चुका है। तो भाई लोग, आप लोग के वीडियो में क्या राय नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में। जब तक कि धन्यवाद।